ये देखिए धक्का मुक्की चल रही है, आप देख सकते हैं धक्का मुक्की का नजारा। पुष्कर के मेला मैदान का है ये हाल, नजारा देखिए। यार मैं हूं मनीष गोयल और आप देख रहे हैं सारथी न्यूज़। पुष्कर के अंदर जो गुर्जर आंदोलन के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्नल किरोड़ीमल बैसवा की जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम 52 घाटों पर रखा गया था, उस कार्यक्रम के दौरान घाटों पर रखा गया था। उस कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब मंत्री जो है अशोक चांदना स्टेज पर आए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी। आपको बता दें कि पुष्कर के मेला ग्राउंड में जो गुर्जर समाज की एक सभा आयोजित की गई थी, जिसके अंदर गुर्जर, रेवाड़ी, राइका, देवासी, गडरिया, बंजारा, गाडरी, गायरी और जो गाडोलिया लुहार होते हैं, ये सभी जो सभा में आमंत्रित थे। जब सभा के ऊपर मंच पे जैसे ही अशोक चांदना जो कि खेल मंत्री है राजस्थान सरकार के अंदर, वो जब अपना भाषण देने के लिए आए तो उस समय लोगों ने जो है हंगामा कर दिया और कई लोगों ने जूते और अन्य सामान फेंक कर मंच की तरफ फेंक कर अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू करा। और वहीं जो सचिन पायलट के समर्थन में भी नारे लगाने शुरू किए। पूरा मामला सोमवार को जब गुर्जर भवन में स्थापित कर्नल बैसवा की मूर्ति का अनावरण किया गया तो उस समय जो भरकम मूर्ति क्रेन की सहायता से लाई गई थी। इसके बाद सभा की शुरुआत हुई और सोमवार यानी कि आज सुबह करीब 10 बजे इस सभा की शुरुआत हुई। इस दौरान कर्नल बैसवा के जो योगदान को याद भी किया गया और सभा स्थल पर गुर्जर आरक्षण समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय बैसला सहित अन्य लोगों ने व्यवस्थाएं संभाली। इस दौरान सभा स्थल पर पुष्प की वर्षा भी की गई। उसके बाद सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे शुरू हुए और जब उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भाषण देने आई तो विरोध शुरू हो गया। उन्होंने करौली में कर्नल बैसवा के नाम पर कॉलेज खोलने की घोषणा की। समर्थकों ने उनके भाषण को पूरा नहीं होने दिया और पायलट जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इसके बाद जब खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना भाषण देने के लिए आए तब समर्थकों को ये कतई मंजूर नहीं गवारा था और उन्होंने जूते और उनके हाथ में जो भी सामान आया वो फेंक कर हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद लगातार पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। पुलिस व अन्य लोगों ने समर्थकों को शांत किया और भाषण को जो है अशोक चांदना को बीच में ही छोड़ना पड़ा। आइए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से जो वहां पर सभा में हंगामा हुआ, किस प्रकार से लोगों ने जमकर सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे यहां पर लगाए और ये जो सारा मामला है ये हम आपको दिखाते हैं सारथी न्यूज की विशेष न्यूज के माध्यम से। आप देखिए किस प्रकार से ये जो अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था उसमें किस प्रकार से हंगामा हुआ। गुर्जर समाज की सभा आयोजित हो रही है, उसका नजारा देखिए। पुष्कर के मेला मैदान में लाखों की संख्या में समाज के लोगों की भीड़ उमड़ी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पुष्कर के मेला मैदान का है ये नजारा, जहां पुलिस और पब्लिक के बीच हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी चल रही है। अब गुर्जर समाज की सभा आयोजित हो रही है, उसमें सैकड़ों की संख्या में भीड़, पुलिस के जवान भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग बाग पहुंचते जा रहे हैं और कई बार हंगामा भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप, बहस झड़प चल रही है। ये देखिए आप, कार्यक्रम के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। ये देखिए धक्का मुक्की चल रही है, आप देख सकते हैं धक्का मुक्की का नजारा। पुष्कर के मेला मैदान का है ये हाल, नजारा देखिए। मेला मैदान का नजारा कैसे बहस करते हुए लोग बाग आगे जाने के लिए, जहां एक और सभा शांति से चल रही थी, वहीं अब देखिए पब्लिक कैसे धक्का मुक्की करती हुई और पुलिस उनको समझाइश करती हुई भी नजर आ रही है। देख सकते हैं आप पीछे मेला मैदान का है। क्या होगा, लेकिन कभी उस चिंता को उन्होंने अपने चेहरे पे नहीं आने दिया। इतना ठहराव रखने वाले नेता भी कम होते हैं, तो उनके उस ठहराव को, उनके उस चरित्र को, उनके उस व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ मेरा। और लेकिन मुझे ये पता है कि ऐसी कोई बात मुझे कहनी नहीं है जिससे कि कर्नल साहब की आज का आपका प्रदर्शन बहुत गंभीर
मांग की एवं इसके लिए कई दफा आंदोलन किए। आरक्षण आंदोलन के दौरान मेरी कई बार उनसे मुलाकातें वार्ता हुई। मैंने उनके मजबूत इरादों का एक उदाहरण यह है कि एक बार जब उन्होंने कुछ मांगों को लेकर आंदोलन किया तब वो कोविड से संक्रमित थे, परंतु समाज के लिए वो शारीरिक कष्ट सहकर भी। मैं यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक चिट्ठी जो कर्नल साहब की श्रद्धांजलि में उन्होंने आज भेजी है, आप सभी से उसको पढ़कर स्वर्गीय चौधरी सिंह जी का भी जिक्र करता हूँ। न सिर्फ इसलिए कि उनका और किरोड़ साहब का एक विशेष लगाव और आत्मसम्मान था, दोनों में सम्मान का रिश्ता था, क्योंकि दोनों में एक खूबी थी। और कहती है ऐसा ही संदेश मैं भाई अतुल जी प्रधान से निवेदन करूं कि युवा साथियों में आपके प्रति इतना जोश और स्नेह है, आप आए और इनसे एक बार राम राम करें और कर्नल साहब को अस्थि विसर्जन पे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कर्नल राजनीतिक मीटिंग हो, अरे उसमें करें तो अच्छा लगता है, पार्टी की मीटिंग हो तो अच्छा लगता है। ये मेरी मीटिंग नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं है, ये कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की श्रद्धांजलि मीटिंग है। मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरी बात सुनो। हम यहाँ पे क्या काम करने आए? सीटी बजाने के लिए, हुटिंग करने के लिए आए हैं, कर्नल साहब का अस्थि विसर्जन करने के लिए आए हैं। अगर आप अपने आप को सम्मान नहीं देना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, कर्नल साहब को देवनारायण की सौगंध होगी, कोई भी हल्ला ना मचाएगा। मेरे साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम्। एक बनाया गया, परंतु पाकिस्तान सेना भी उनके मजबूत इरादों को आप सभी लोग विसर्जन जो है वो किया जाएगा पुष्कर के 52 घाटों में। किस तरह का कार्यक्रम? राजस्थान के कोने कोने से देखिए, अभी पिछले महीने की 17 तारीख से खेतड़ी से शुरू हुई हमारी अस्थि कलश यात्रा 23 जिलों 75 विधानसभाओं जो एमबीसी बाहुल है वहां से होती हुई 10 तारीख को पुष्कर पहुंची। कल यहाँ पर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और कल हमने पुष्कर राज को में आरती करी, दीपोत्सव किया, बहुत सुंदर लगा। और आज कर्नल साहब के जन्मदिन के दिन हम सब यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। पूरा समाज आ रहा है, लाखों की तादाद में आ रहे हैं। करीब 2:15-2:30 बजे हम सब यहाँ से मिल करके 52 कलशों में कर्नल साहब की अस्थि का विसर्जन करेंगे 52 घाटों से। ये भी बताऊं कि कर्नल साहब के जन्मदिन के दिन आज कर्नल साहब की मूर्ति की स्थापना भी हुई शहीदों के परिवारों के हाथों से, और हर एक शहीद के घर की मिट्टी को लाया गया है और कर्नल साहब की मूर्ति की नींव में लगाया गया है। सेवा की ऐसा कोई काम नहीं है कर्नल साहब का जो रुकेगा, उसको और तीव्रता दी जाएगी। हम सब मिल करके, पूरा समाज मिल करके कर्नल साहब की बातों को आगे बढ़ाएगा। अभी रामकैली कलेक्टर बनी नहीं है और आप ये मानिए कि अगर 10 नौकरियां हैं और 1000 एमबीसी के बच्चों ने अप्लाई किया और सपोजिटली मिल गई 10 की 10 नौकरी, तो जो 990 बच्चे हैं जिनको नौकरी नहीं मिली वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका प्लान भी क्या है उसके बारे में भी सोचना है। और कुरीतियां भी खत्म नहीं हुई, मृत्यु भोज अभी खत्म नहीं हुआ, ये भी तो देखना है। और अगर मृत्यु भोज अगर हम सोचते हैं कि एमबीसी समाज में ही होता है, वो गलत बात है, वो तो पूरे समाजों में होता है। तो हम तो जो काम करेंगे एमबीसी समाज का करेंगे, लेकिन बाकी समाजों की भी बात करेंगे। एमबीसी समाज, आप ये देखिए कि जो समाज 75 विधानसभाओं को काबिज करता है, अर्थात 31,000 से 78,000 वोट हैं जिसके कंबाइंड, और वो एक मुश्त वोट डालने की क्षमता रखता है, आप उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देते ही नहीं हो। ना आपके संगठनों में प्रेजेंटेशन है, ना आपके ग्राउंड पे रिप्रेजेंटेशन है, आप तो भेड़ चाल के लिए इस्तेमाल करते हो। गलत बात है ये। अगर आप लोगों जो समाज आपको मीटिंग्स में भीड़ देता है, आपको जिताता है, आप उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हो, वो गलत बात है। यू हैव टू बी एट अ पैरिटी, यू हैव टू बी इक्वल इन योर डिसीजंस। आज इक्वालिटी नहीं है। आप ये देखिए कि गडरिया समाज 75 साल से एक भी एमएलए नहीं है। गडरिया समाज का 75 साल से एक भी पार्षद नहीं है। अभी पहली बार पार्षद बना है, वही भरतपुर में, वो भी मनोनीत, और करीब